अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम Huawei Y9 2019 का रिव्यू करने जा रहे हैं। इस फ़ोन को मैं तकरीबन एक हफ़्ते से इस्तेमाल कर रहा हूं और पिछले एक हफ़्ते में मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा इस फ़ोन के साथ, अच्छा या बुरा, वो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इस फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर Huawei ने Huawei Y9 2019 को बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया। स्पेशली यहाँ पे जो कर्व्स दिए हैं साइड पे इस तरफ और इस तरफ, इन कर्व्स की वजह से इस फ़ोन की इन हैंड फील ज़्यादा अच्छी हो जाती है। लेकिन चूंकि इस फ़ोन का जो बैक पैनल है वो प्लास्टिक का है। अब देखने में शायद आपको लग रहा हो कि ये ग्लास का है, लेकिन ये ग्लास नहीं है, ये है प्लास्टिक और इसकी जो लुक्स है वो ग्लॉसी टाइप है। तो इस वजह से शायद आपको ये ग्लास का लग रहा होगा, लेकिन ये प्लास्टिक का है, तो इस वजह से इसकी इन हैंड फील ज़्यादा अच्छी नहीं है। मतलब प्रीमियम फ़ोन जैसी इसकी इन हैंड फील नहीं है। अगर हम इसका मुआवजा करें Honor 8X या Nova 3i के मुकाबले में, तो उन दोनों फ़ोन्स में जो बैक पैनल थे वो ग्लास के थे और उनका जो फ्रेम था वो मेटालिक था। तो इस वजह से उन दोनों फ़ोन्स की जो इन हैंड फील थी वो ज़्यादा अच्छी थी बमुकाबिल Huawei Y9 2019 के। अब चूँकि बात हो रही है इस फ़ोन के बैक पैनल की, तो यहाँ पे हमें ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है। ये इसमें से एक कैमरा हमारे पास 16 मेगापिक्सल का 2.0 एपर्चर का, और दूसरा जो हमारे पास कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर का डेप्थ सेंसर वाला कैमरा है। डेप्थ सेंसर यानी ये बैकग्राउंड ब्लर करने के काम आता है। ये कैमरा जो है, मैं आपको बताऊँ कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमराज हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने की वजह से इन कैमराज की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। मैंने मुख्तलिफ लाइटिंग कंडीशन में इन कैमराज को टेस्ट किया है। इनकी जो परफॉर्मेंस है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, चाहे आप डे लाइट में कहें या फिर आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में कहें। इन कैमरास की परफॉर्मेंस मुझे हर तरह से एक अच्छे कैमरास वाली लगी है। अगर हम बात करें फ्रंट कैमरास की, तो यहाँ पे भी आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलते हैं, जिसमें से एक हमारे पास 13 मेगापिक्सल का 1.8 एपर्चर का कैमरा है और दूसरा हमारे पास 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर का डेप्थ सेंसर है। तो फ्रंट पे भी हमें यहाँ पे एक डेप्थ सेंसर वाला कैमरा दिया गया है, और ये दोनों डेप्थ सेंसर वाले कैमराज, फ्रंट का और बैक का, ये दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो कैमराज के लिहाज से ये फ़ोन नो डाउट एक अच्छी पसंद होने वाली है। अगर आप कैमराज, एक अच्छे कैमराज वाला फ़ोन ढूंढ रहे हैं, तो Huawei Y9 2019 आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। बैक पे यहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, और इस फिंगरप्रिंट सेंसर की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। काफ़ी फास्ट और एक्यूरेट फेस फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इस फ़ोन में हमें फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी मिलती है, और फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम बात करें इसके फ्रंट पैनल की, तो यहाँ पे हमें 6.5 इंच का IPS LCD वाला फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। इसके अगर कलर्स की बात करें तो इस डिस्प्ले के कलर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें व्यूइंग एंगल्स की, तो इस डिस्प्ले के जो व्यूइंग एंगल्स हैं, यानी साइड अगर हम यूं करके या इस तरफ करके देखें, तो इसके व्यूइंग एंगल्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इस डिस्प्ले को मैंने आउटडोर लाइट कंडीशन यानी सनलाइट कंडीशन में और इनडोर लाइट कंडीशन में, दोनों लाइटिंग कंडीशन में मैंने चेक किया। यहाँ पे मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम डिस्प्ले के हवाले से नहीं मिली, बल्कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसके डिस्प्ले ने मुझे दी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमें एक नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है, और ये नॉच बड़ी दरमियाने साइज़ की है, मतलब ना बहुत ज़्यादा चौड़ी है ना बहुत ज़्यादा छोटी है। तो बड़ी दरमियाने साइज़ की यहाँ पे हमें नॉच मिलती है। और यहाँ पे नीचे की जो इसकी चिन है, जो ये बेजल्स हैं, ये थोड़े से यहाँ पे ज़्यादा हैं वो मुकाबिल Honor 8X के। अगर Honor 8X के देखें तो यहाँ पे आपको जो नीचे वाले बेजल्स हैं वो काफ़ी थिन हैं, काफ़ी पतले हैं। इसके अलावा अगर हम इस फ़ोन के चिपसेट की बात करें, तो यहाँ पे हमें हाई सिलिकॉन किरिन 710 का चिपसेट मिलता है, जो कि 12 नैनोमीटर पे काम करता है। अब वैसे तो ये जो चिपसेट है ये एक नया चिपसेट है Huawei की तरफ से, लेकिन इससे पहले भी हमें Honor 8X में और Nova 3i में ये चिपसेट मिल चुका है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इस चिपसेट में हमें जो CPU मिलता है वो ऑक्टा कोर CPU, जिसके 4 कोर्स काम करते हैं 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पर, और बाकी के जो 4 कोर्स हैं वो काम करती हैं 1.7 गीगाहर्ट्ज़ पर। माली G51 MP4 का GPU हमें इस फ़ोन में मिलता है। अब इसकी परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो मुझे डे टू डे यूजेज में किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं मिली। अगर हम बात करें गेमिंग की, हैवी यूजेज की, तो मैंने इस फ़ोन में PUBG गेम खेला है। PUBG काफ़ी देर तक मैंने खेला, मुझे किसी किस्म की यहाँ पे हीटिंग या लैगिंग वाले इश्यूज़ नहीं मिले। अब अगर PUBG की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि PUBG HDR मोड में यहाँ पे नहीं चला। HD मोड में और हाई फ्रेम रेट के साथ यहाँ पे मुझे PUBG जो है वो चल गया था इस फ़ोन के अंदर। मैंने उसको चलाया काफ़ी देर तक, लेकिन चूँकि हाई फ्रेम रेट थे तो यहाँ पे थोड़ी सी माइनर सी लैगिंग मुझे नज़र आई, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी।
और मैं फिर आपको कहूँगा कि गेमिंग के दौरान मुझे इस फ़ोन के अंदर किसी किस्म की हीट अप इशूज़, किसी किस्म के लैगिंग यहाँ पे फील नहीं हुए। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि ये जो फ़ोन है इसमें हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है। इस नॉच में हमें फ्रंट पे 2 यहाँ पे कैमराज मिलते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। इसके अलावा ऊपर यहाँ पे हमें एक स्पीकर मिलता है और इस स्पीकर के बराबर में एक छोटी सी LED नोटिफिकेशन लाइट भी हमें मिलती है। तो इस फ़ोन के अंदर हमें नोटिफिकेशन लाइट भी मिलती है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। इसके अलावा इसके जो बैक कैमराज है उनकी अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये जो कैमराज है ये हमारे पास 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं करते। फुल HD में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पे, और 60 फ्रेम पर सेकंड यानी 60 FPS पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं Huawei Y9 2019 से। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इस फ़ोन में हमें 4000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसको आप फास्ट चार्ज से चार्ज नहीं कर सकते। नॉर्मल चार्जिंग से इसको फ़ोन को आप चार्ज करेंगे। और अगर इसकी बैकअप की बात करें तो इस बैटरी का बैकअप बहुत ज़बरदस्त है। मतलब अगर आप नॉर्मल यूज़ करें, मतलब हैवी यूज़ ना करें, तो ये बैटरी जो है ये आपका 1.5 दिन आराम से निकाल लेगी। और अगर आप हैवी यूज़ करते हैं तो फिर तकरीबन 1 दिन आराम से इस फ़ोन, ये जो बैटरी है ये आपको बैकअप दे देगी। ये जो वेरिएंट है मेरे पास, ये 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज, बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है। और इसकी परफॉर्मेंस जैसे मैंने आपको बताई कि बहुत बेहतरीन है। डे टू डे यूजेज में यहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई यहाँ पे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। गेमिंग जो इसका एक्सपीरियंस है मेरा वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। उसके अलावा नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे हमें एक स्पीकर मिलता है इस फ़ोन में। इस स्पीकर का जो साउंड है, जो वॉल्यूम है वो अच्छा है। मतलब मैं इसको लाउड नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पे हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक 3.5 mm का ऑडियो जैक भी मिलता है। इस ऑडियो जैक को मैंने मुख्तलिफ हेडफोन से टेस्ट किया, इसकी परफॉर्मेंस भी मुझे बिल्कुल ज़बरदस्त लगी। यहाँ पे किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं लगी। इसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी और कॉम्पास जैसे सेंसर मिलते हैं। और ये जो सेंसर्स हैं ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं अपने हिसाब से। मैंने तमाम सेंसर्स को एक एक करके चेक किया, यहाँ पे मुझे किसी किस्म के इसके सेंसर्स में प्रॉब्लम नहीं मिली। और फिंगरप्रिंट सेंसर का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फिंगरप्रिंट सेंसर इसका बहुत फास्ट और बहुत एक्यूरेट है। ये फ़ोन हमें एंड्रॉयड 8.1 ओरियो के साथ मिलता है। और मेरा अपना ये ख्याल है कि यहाँ पे हमें एंड्रॉयड 9 की अपडेट्स भी मिलेंगी, क्योंकि ये फ़ोन जो है ये लॉन्च किया गया है 2019 के नाम के साथ, यानी Huawei Y9 2019। तो इस वजह से हमें आने वाले दिनों में शायद थोड़ी डिले हो जाए, लेकिन यहाँ पे हमें एंड्रॉयड 9 की अपडेट्स मिल जाएंगी। इस फ़ोन पे जब मैंने YouTube पे वीडियोस प्ले की तो यहाँ पे मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ, जब मैंने उन वीडियोस को फुल स्क्रीन किया तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की कि जो चारों कॉर्नर्स थे उस वीडियो के वो मुझे राउंडेड मिले। मतलब ऐसा नहीं था कि 2 कॉर्नर जो है वो राउंडेड हो और 2 जो है वो स्क्वायर में हो, चकोर शेप में हो। क्योंकि ज़्यादातर मैंने फ़ोन्स में एक्सपीरियंस किया है कि जब वहाँ पे मैं YouTube की वीडियोस फुल स्क्रीन करता हूँ तो मुझे 2 कॉर्नर तो गोल मिलते हैं नीचे वाले, लेकिन यहाँ पे जहाँ नॉच कट रही होती है वहाँ पे मुझे चकोर मिलते हैं, राउंडेड मुझे कॉर्नर्स नहीं मिलते। लेकिन इस फ़ोन में ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि YouTube वीडियोज़ को फुल स्क्रीन करने के बाद नॉच तो कट गई, लेकिन यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं चारों वो मुझे गोल मिले। तो ये चीज़ इस फ़ोन में मुझे अच्छी मिली। दोस्तों ये था एक कंप्लीट रिव्यू Huawei Y9 2019 का, जो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की हर एक चीज़ को कवर करने की, फिर भी अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर लीजिए, मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मजीद रिव्यू की वीडियोज़। एक और चीज़ मैं बताऊँ कि इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग की वीडियो और इसके कैमरा रिव्यू की वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, वो भी अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।